नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। आपको वो दिन याद है जब बीजेपी के नेता बढ़ती महंगाई का रोना रोते हुए सब्जियों की माला पहनकर प्रदर्शन किया करते थे। अब महंगाई बढ़ती जा रही है और इन सब्जियों के दाम एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। ऐसे में उनकी दलील है कि देश के विकास के लिए ये जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि ये किसका विकास हो रहा है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्या सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है? हम इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज आए खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों पर एक नजर हम सबसे पहले डाल लेते हैं। आज जो आंकड़े आए उनके मुताबिक भारत में सितंबर 2014 के बाद सबसे तेज महंगाई दर का महीना अगर कोई है तो वो अप्रैल का महीना है। तो इस पर हम नजर डालते हैं क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि पिछले वक्त में आप जो महंगाई नीचे देख रहे थे वो एक बार फिर से ऊपर की तरफ जाने लगी, यानी कि सितंबर 2014 के बाद से ये आंकड़ा अब सबसे ऊपर पहुंचा है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79% तक पहुंच गई थी और उस वक्त ही शोर मचने लगा था कि महंगाई दर कितनी ऊपर चली गई है, लेकिन एक बार फिर से इसमें उछाल आया है। बीते महीने यानी कि मार्च में अगर हम देखें तो ये जो माफ कीजिएगा, उस वक्त मार्च में ये 6.95% तक थी, जो कि अब बढ़ गई है और 7 के पार जा चुकी है, 7.79 के पास पहुंच चुकी है। तो ये जो उछाल आया है इसकी वजह से आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ रहा है, उस पर बोझ आ रहा है। लेकिन खाद्य महंगाई दर जो है, जो कि हम पे सबसे ज्यादा असर डालती है, यानी कि खाने पीने की चीजें, उस पर भी बहुत ज्यादा उछाल देखा गया है। ये अप्रैल के महीने में अगर हम नजर डालें तो 8.10% रही है। तो ये एक चिंता की बात रही है कि खाने पीने की चीजों का जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब हमारे रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की बात करें तो ये किस तरह से महंगा हो रहा है, इसके आंकड़े हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। रोज जो चीजें आप खाते हैं उनमें से सबसे एक जरूरी चीज है सब्जियां, जो कि आपको एक संतुलित आहार के लिए जरूरी है। सोचिए कितना ज्यादा यहाँ पर उछाल देखा गया है कि महंगाई दर सब्जियों की 15.41% है, यानी कि खुदरा महंगाई दर के औसत से लगभग दुगनी। तो आप ये सोचिए कि सिर्फ सब्जियों की महंगाई दर इतनी महंगी होगी कि आम आदमी के लिए अब सब्जी खाना आसान काम नहीं है, उसे अपनी थाली से सब्जियां निकालनी पड़ेंगी। रोजमर्रा की लगभग सारी चीजों का यही हाल है। अगर आप खाद्य तेल की बात करें, जिसे हम एडिबल ऑयल कहते हैं, उसके दाम में तो सबसे ज्यादा उछाल देखा जा रहा है। 17.28% का उछाल खाद्य तेल में देखा गया है। मसाले तक महंगे हो गए, उसकी भी महंगाई दर अगर आप देखें तो 10.56% हो गई है। मछली में भी महंगाई दर बढ़ रही है, आप देख सकते हैं 6.97%। और खाना पीना एक तरफ हो, पहनना, कपड़े, जूते, ये सब भी महंगा हो गया है। इसकी भी आप देख सकते हैं कि 9.85% का उछाल कपड़ों और जूतों की कीमतों में आया है। तो इस महंगाई का असर जाहिर तौर पर हमारे बजट पर पड़ता है, लेकिन आंकड़े जो आपको तस्वीर दिखाते हैं वो आधी ही होती है। उसे असली जामा जो पहनाते हैं या आपको अच्छी तरह से जो सामने दिखाई देता है वो तभी होता है जब आपको दाम दिखाई दे। तो बीते एक महीने में किस तरीके से दामों में असर पड़ा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम तेल से करते हैं, क्योंकि तेल का इस्तेमाल, एडिबल ऑयल का इस्तेमाल सभी करते हैं। तो सोयाबीन की अगर बात करें, क्योंकि यूक्रेन में इस वक्त वॉर चल रहा है और वहां पर सोयाबीन की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और तेल आता है, तो उसकी भी कीमत बढ़ गई है। 160 रुपए से बढ़कर ये 180 रुपए पर प्रति लीटर पहुंच चुका है। सिर्फ तेल ही नहीं है, आटे की बात करते हैं जो कि बेहद जरूरी है। और आटे की कीमत 10 किलो का अगर आप एक पैकेट जो लेते थे वो 340 रुपए का आपको पड़ता था, उसकी भी कीमत बढ़ गई है। 360 रुपए का ये 10 किलो का पैकेट अब आने लगा है। कपड़े धोने के डिटर्जेंट की बात कर लेते हैं, जो किसी वक्त पे आपको 90 रुपए का पड़ता था एक पैकेट, वो भी अब महंगा हो गया है। आपको अब ये 120 रुपए का पड़ रहा है। ये तो खाना और ये घर की चीजों, इस्तेमाल की चीजें हुई, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जैसे कि कॉस्मेटिक्स के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई और जो बढ़ोतरी है वो करीब 20 से 30% की देखी गई है।
मसालों की हमने बात की थी, तो मसालों की जो कीमत बढ़ी है वो करीब 20% की कीमत बढ़ी है। तो लगभग सारी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें महंगी होती जा रही हैं। लेकिन आरबीआई अपनी तरफ से महंगाई पर काबू करने के कदम उठाता रहता है और उसकी एक सहनशीलता होती है, और वो जब सहनशीलता के पार हो जाती है महंगाई की दर, तब वो चिंता के मोड में आ जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये सहनशीलता के पार होता जा रहा है। जनवरी में जो दर 6% के करीब थी, वो फरवरी में बढ़ गई, और फरवरी में बढ़ने के बाद वो एक बार फिर से मार्च में चिंताजनक स्तर पर पहुंची, और अब अप्रैल के जो नंबर आए हैं उससे आरबीआई को बहुत ज्यादा चिंता होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो कंफर्ट रेंज है, यानी कि जो वो सह सकता है, वो इतना है 2% से लेकर के 6% का। तो जो भी इसके ऊपर है वो आरबीआई को अनकंफर्टेबल बना देता है, उसकी चिंता बढ़ा देता है। तो लगातार हमने देखा है कि चौथे महीने में वो अब अनकंफर्टेबल हो रहा है। आम लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। किस तरह से आपके जेब पर असर पड़ा है? बजट तो कुछ भी नहीं बच रहा है। पहले तो बच भी जाता था, अभी तो नहीं बच रहा है। ऐसा लगता है कहाँ से चलेगा, सोचना पड़ता है। सब पे असर हो गया है। हाँ। अभी एक वक्त ही खाना खाते हम, एक वक्त नहीं खाते, एक टाइम नहीं खाते हम खाना। आप एक टाइम का खाना खाते ही नहीं है? खाते ही नहीं है। इसकी वजह से बहुत असर गिर गया कोविड की वजह से। अभी जॉब दे करे हाँ। मिल जाएगा तो थोड़ा सही हो जाएगा। लोगों की खरीद पर क्या असर पड़ा है? लोग जैसे पहले कोविड के पहले खरीद रहे थे या ये महंगाई के पहले खरीद रहे थे, खरीद पर क्या असर पड़ा? असर पड़ा है, काफ़ी असर पड़ा है। जैसे कि ये भी लॉकडाउन में तो सब ले रहे थे अच्छे खासे, हाँ। अभी तो स्टॉक कर रहे थे। अभी तो वो नहीं करते स्टॉक, जैसे ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से लेके जाते हैं। और ऑयल का रेट बढ़ता है तो घर के बजट भी बिगड़ जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं कस्टमर से बात कर रहा था तो बोलता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि घर का बजट 3000 रुपये होता था, अब 6000 रुपये हो गया। कोई एक चीज़ खास तौर से अपनी दुकान में आप बताएंगे जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा आपको बढ़ी हुई दिख रही है? ऑयल की बढ़ी है सबसे ज़्यादा। ऑयल की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ी है। ऑयल के वजह से ही लोग सबका घर का बजट ऊपर नीचे हो जाता है। ऑयल ही सबसे ज़्यादा बढ़ा, और गेहूँ का भी बढ़ा है अभी। जहाँ से 28 रुपये 30 रुपये से स्टार्ट होता था, आज 35 से स्टार्ट होता है। एकदम लो क्वालिटी वाला 35। और धर्मेंद्र जायसवाल इस वक्त हमारे साथ हैं, सेल्समैन हैं। इनके अंडर करीब 7000 दुकानें आती हैं, वहाँ पर ये माल पहुँचाते हैं। सर, क्या असर पड़ा है महंगाई की वजह से? जितना पहले आपके पास ऑर्डर आ रहा था, आप कितना ऑर्डर पहुँचा रहे हैं शॉप? अभी तो मतलब ऑर्डर तो पहुँच रहा है सब जगह। हाँ। मगर पहले के जैसा ऑर्डर अभी नहीं निकल रहा है जो है। हाँ, तो जैसे हाँ। एक शॉप पे आपका कितना ऑर्डर एक महीने का होता था, अभी एक महीने का ऑर्डर लगभग यहाँ पे जहाँ पे हूँ मैं, हाँ। यहाँ पे कम से कम 30 से 40 हज़ार होता था। अभी लगभग 20,000 भी पूरा नहीं होता, सीधे आधा हो गया। आधा हो गया। एक दिन में आप कितना बना लेती हैं? पहले कितना होता था, आप कितना बना लेती हैं? पहला 10,000 का होता था, अभी 6,000 5,000 ऐसा होता था। तो बहुत फर्क पड़ गया, पहले से बहुत फर्क। और कमाने का तो मालूम नहीं पड़ता, इसी में से खर्चा रोज होता है, इसी में से धंधा होता है, इसी में से खर्चा होता है। पहले जितना मान लीजिए पहले 6-7 हज़ार का धंधा होता था, वहाँ पे अभी आधा हो गया, 3,000 3,500 हो गया, बिल्कुल आधा हो गया। बिल्कुल कस्टमर्स नहीं है। क्या वजह क्या लगती है आपको, क्यों नहीं है? पहली नंबर तो एक तो पुराने की वजह थी, दूसरी भाजी महंगी भी हो गई है। कुछ ऐसी भाजी है जो महंगी भी हो गई है, कस्टमर के जेब में उतना पैसे नहीं है जो अपना भाजी खरीद सकते हैं। ये सब वजह है। तो ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसकी एक वजह रूस और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, और जाहिर तौर से ये महंगाई बढ़ी है। सप्लाई चेन पर असर से कच्चा तेल महंगा हो गया है, और कच्चा तेल महंगा होने की वजह से चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है। मार्च में थोक महंगाई दर में इजाफे का सबसे बड़ा कारण अगर कोई रहा है तो वो कच्चे तेल के दाम का बढ़ना ही था। मार्च में खाने के तेल के दाम भी बढ़े, जैसे कि आपने उन शख्स को बोलते हुए सुना, और ये करीब 19% बढ़ गए थे। जंग के चलते बढ़े हुए खाने के तेल के दाम, सूरजमुखी के तेल के बढ़े हुए दाम, ये सब असर डाल रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन सबसे बड़ा निर्यातक है सूरजमुखी के तेल का। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो इसका सिलसिलेवार तरीके से हर चीज की कीमत पर असर पड़ता है। गणित सीधा है, महंगाई कम करनी है तो उसके लिए तेल के दाम को कम करना पड़ेगा।
रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल का भाव तो नीचे आने नहीं वाला है। ऐसे में सरकार ही है जिसे अपना टैक्स में कटौती करनी होगी और आम आदमी को राहत देनी होगी। अब तक सरकार तेल पर टैक्स लगाकर खूब कमाती रही है और अब वक्त है कि इसे घटाया जाए। एक नजर डालते हैं कि किस तरीके से सरकार का टैक्स लगाया जाता है। तो अगर हम मार्च 2015 में देखें तो मार्च 2015 से लेकर के अक्टूबर 2021 के बीच में पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है वो करीब 200% की बढ़ाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्साइज ड्यूटी की दर है जो कि इतनी ज्यादा बढ़ी है और ये राज्यों की द्वारा लगाए गए वैट है जो कि बढ़ी कितनी है ये हमें आपको दिखा रहे हैं। तो डीजल में ये 600% बढ़ी है एक्साइज की ड्यूटी, लेकिन राज्यों में वैट इतना नहीं बढ़ा है। दिल्ली में अगर आप पेट्रोल के ऊपर कितना वैट लगता है वो देखें तो वो सिर्फ 57% बढ़ा है और डीजल में 118% बढ़ा है। तो ज्यादा असर केंद्र सरकार के एक्साइज का पड़ रहा है, उसे घटाएंगे तो महंगाई पर काबू पा सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे कि इस महंगाई का थाली में जो रोटी है उस पर क्या असर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ी है इस बात का एहसास तब हो जाता है जब आप अपनी थाली को देखते हैं, आटे की कीमत को देखते हैं जो बढ़ गई है। आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ी है। पूरे देश में आटे की औसत कीमत पर अगर हम नजर डालें तो 7 मई को ये 32.78 रुपए के करीब थी। प्रति किलो की कीमत हम आपको बता रहे हैं जो ये थी। अब सालाना आधार पर इसमें कितनी तेजी आई है ये नजर डालते हैं तो ये 9.15% की तेजी दर्ज की गई है, ये जंप देखा गया है। वहीं 7 दिसंबर 2021 को इसकी औसत कीमत कम थी, यानी कि 30 रुपए के करीब थी पर केजी। अब अलग अलग शहरों के भाव देखते हैं। मुंबई में आटे का औसत खुदरा मूल्य देखते हैं, यानी कि रिटेल में कितने में मिल रहा है, ये 49 रुपए प्रति किलो है। वहीं चेन्नई में यही दाम जो है वो 34 रुपए प्रति किलो है। कोलकाता में ये और घटता है, 29 रुपए किलो है और दिल्ली में ये 27 रुपए किलो है। ये आटे का दाम आपको बता रहे हैं। तो ये भी अगर बढ़ता रहेगा तो जाहिर तौर पर आपकी थाली में वो जो रोटी है वो महंगी होती रहेगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि सरकार कुछ न कुछ करेगी। नमस्कार।